अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्लास फर्स्ट ईयर की प्रीवियस 2 लेक्चर में हमने प्लेन एंगल और उसकी यूनिट्स को डिस्कस किए थे और उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज एमडीकेट या ईटा टेस्ट में आते हैं उसको भी डिस्कस किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को हम डिस्कस करेंगे और उससे उसका जो यूनिट है स्टीरेडियन उसको भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले देखिए कि सॉलिड एंगल क्या होता है। एंगल मेड बाय टू एरियाज, या हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल मेड बाय इंटरसेक्शन ऑफ टू एरियाज। लेकिन सब पहले मैं प्लेन एंगल को थोड़ा सा रिवाइज करता हूं कि प्लेन एंगल को हमने इस तरह डिफाइन किया था कि फॉर एग्जांपल अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हो, टू लाइंस के इंटरसेक्शन से यहां पर जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे कि ये प्लेन एंगल है। यानी कि ये प्लेन एंगल जो है इसको डिफाइन करने के लिए यानी कि ये प्लेन एंगल जो है इस यानी कि अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हो तो इन दो लाइन के इंटरसेक्शन से जो एंगल बनता है इसको हमने कहा था कि ये प्लेन एंगल है। अब सॉलिड एंगल जो है वो प्लेन एंगल से किस तरह मुख्तलिफ है, देखें सॉलिड एंगल के लिए लाइंस नहीं बल्कि टू एरियाज की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल मैं ये एक टू डायमेंशन प्लेन को ड्रा करूं, ये इस टू डायमेंशन प्लेन का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा और यहां पर एक दूसरा टू डायमेंशन प्लेन को ड्रा करूं, इस टू डायमेंशनल प्लेन का भी कुछ ना कुछ एरिया होगा। अब ये दोनों प्लेन्स जो है वो किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसके इंटरसेक्शन से यहां पर जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम कहेंगे कि दैट इज अ सॉलिड एंगल। और ये सॉलिड एंगल जो है इसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी सॉलिड एंगल के लिए लाजमी है कि दो एरियाज जो है यो दो प्लेन सरफेस जो है टू डायमेंशनल प्लेन उसका इंटरसेक्शन लाजमी है। जब दो टू डायमेंशनल प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो तो जब दो टू डायमेंशन प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हो तब जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे कि ये सॉलिड एंगल है। अब देखें अगर मैं ये बुक लूं और देखें ये भी बुक का एक टू डायमेंशन प्लेन है, ये भी बुक का एक टू डायमेंशन प्लेन है। अब ये टू डायमेंशन प्लेन यहां पर जो एंगल बना रहे हैं, यहां पर जो एंगल बना रहे हैं इस एंगल को हम कहेंगे कि ये दो 2D प्लेन यानी टू डायमेंशन प्लेन जो है उसके इंटरसेक्शन से ये एंगल बना है। जब इस तरह का एंगल जो कि टू डायमेंशनल प्लेन के इंटरसेक्शन से बनता है उस एंगल को हम कहेंगे कि ये सॉलिड एंगल है। अब सॉलिड एंगल का जो यूनिट है वो है स्टीरेडियन। प्लेन एंगल के हमने 5 यूनिट पढ़ी थे लेकिन सॉलिड एंगल का एक ही यूनिट है स्टीरेडियन। स्टीरेडियन को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ ए स्फीयर, यानी कि वो एंगल जो स्फीयर के सेंटर में बनता है। प्लेन एंगल जो है वो सर्कल के सेंटर में बनता था, सॉलिड एंगल जो है वो स्फीयर के सेंटर में बनता है। इज वन स्टीरेडियन, वो वन स्टीरेडियन के बराबर होगा इफ एरिया ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर। क्या मतलब है इसका, इसको समझाने के लिए मैं कंसिडर करता हूं कि हमारे पास एक स्फीयर है जो कि 3 डायमेंशन है, लेकिन 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट को हम बोर्ड पर ड्रा नहीं कर सकते। जब ड्रा नहीं कर सकते बोर्ड पर इसलिए मैंने सर्कल को ड्रा किया, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस सर्कल से ही हम स्टीरेडियन की डिफिनीशन को समझें। अब देखें कंसिडर करें कि ये एक स्फीयर है, 3 डायमेंशन स्फीयर है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो r के बराबर है। अब अगर इस स्फीयर का रेडियस r के बराबर है तो मैं इस स्फीयर का एक सेक्शन लेता हूं। देखिए यहां पर मैंने इस स्फीयर का एक सेक्शन लिया। अब इस स्फीयर का सेक्शन लिया, ये एंड ये जो एक कॉर्नर है इससे एक लाइन ड्रा किया सेंटर पर और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है यहां से एक लाइन ड्रा किया यहां सेंटर पर। अब देखें ये जो सेक्शन है इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर जो रेडियस है इस स्फीयर का, उस रेडियस का अगर हम स्क्वायर लें और
एरिया आर स्क्वायर आपस में इक्वल हो जाए, यानी इस सेक्शन का जो एरिया है वो इस स्फीयर की रेडियस के स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तब यहां पर जो एंगल बनेगा वो एंगल 1 स्टीरेडियन के बराबर होगा, यानी कि दिस एंगल विल बी इक्वल टू 1 स्टीरेडियन। तो अगर ये एरिया जो है ये फॉर एग्जांपल 4 cm स्क्वायर के बराबर है और यहां पर जो आर है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, अब अगर मैं आर का स्क्वायर लूं तो वो 4 cm के बराबर हो जाएगा, 4 cm स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये आर स्क्वायर के बराबर हो गया। अब एरिया अगर आर स्क्वायर के बराबर हो जाए तब यहां पर सेंटर में जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम कहेंगे कि ये 1 स्टीरेडियन के बराबर है। सॉलिड एंगल का जो मैथमेटिकल डिफिनीशन है वो है कि सॉलिड एंगल इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया टू रेडियस ऑफ टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। क्या मतलब है इसका कि फॉर एग्जांपल जो सॉलिड एंगल है उसको हम मैथमेटिकली इस तरह लिखते हैं कि सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ अ स्फीयर। ये सॉलिड एंगल जो है वो रेशो है सरफेस एरिया टू आर स्क्वायर। एमसीक्यूज में आ सकता है कि द एंगल मेड बाय अ होल स्फीयर एट इट्स सेंटर। इसका क्या मतलब है कि जो कंप्लीट 3 डायमेंशन स्फीयर है, ये कंप्लीट 3 डायमेंशन स्फीयर ये अपने सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करता है। जिस तरह प्लेन एंगल में हमने कहा था कि कंप्लीट सर्कल जो है वो अपने सेंटर में 2 पाई रेडियन का एंगल सबटेंड करता है, तो इस तरह स्फीयर भी अपने सेंटर में कुछ एंगल सबटेंड करेगा। तो उसको हम किस तरह डिराइव करते हैं, देखें हमारे पास ये रेशो है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब अगर हम कंप्लीट स्फीयर एरिया 4 पाई स्क्वायर है, तो जब हम आर साइड करते हैं इस डिवीजन से आएगा वो 4 पाई रेडियन के होगा। ये जो कंप्लीट स्फीयर वो अपने सेंटर में टोटल एंगल बनाता है वो 4 पाई स्टीरेडियन का एंगल बनाता है। जिस तरह एक सर्कल अपने सेंटर में टोटल 2 पाई रेडियन का एंगल बना रहा था, तो स्फीयर अपने सेंटर में 4 पाई स्टीरेडियन का एंगल बनाता है। अब यहां पर स्टीरेडियन जो है स्टीरेडियन वो न्यूमेरिकली रेडियन से 2 है। एग्जांपल आप कहें कि जो है स्टीरेडियन इक्वल 2 डिवाइडेड बाय रेडियन, यानी मल्टीप्लाइड बाय जो है वो। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ ए क्यूब बाय इट्स ऑल फेसेस। अब एमसीक्यूज को सॉल्व करने से पहले एक कंसेप्ट सीखें कि हमने यहां पर कहा कि जो स्फीयर है स्फीयर वो स्फीयर अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है वो 4 पाई स्टीरेडियन के बराबर है। लेकिन इसके साथ एक और पॉइंट ऐड करें कि ऑल क्लोज्ड फिगर या ज्योमेट्रिक शेप जिसको हम 3 डायमेंशनल शेप भी बोल सकते हैं, सबटेंड 4 पाई स्टीरेडियन एंगल एट इट्स सेंटर। यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब ये है कि जितनी भी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर हैं, जितने भी 3 डायमेंशनल क्लोज्ड फिगर है वो सारे के सारे अपने सेंटर में 4 पाई स्टीरेडियन का एंगल सबटेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक क्यूब लूं, इस तरह मैंने एक क्यूब बनाया, तो ये क्यूब जो है ये भी अपने सेंटर पे जो टोटल एंगल सबटेंड करता है, क्योंकि क्यूब 3 डायमेंशनल फिगर है, अब ये भी अपने सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करेगा वो भी 4 पाई स्टीरेडियन के बराबर होगा। तो अब यहां पर
जो एमसीक्यूज पूछा गया है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ अ क्यूब बाय इट्स ऑल फेसेस, यानी कि ये क्यूब जो है इसके टोटल 6 फेसेस हैं, यानी कि ये क्यूब जो है इसके टोटल 6 फेसेस है। अब इनके जो 6 फेसेस हैं क्यूब के 6 फेसेस मिलकर एक क्यूब को क्लोज्ड फिगर यानी 3 डायमेंशन फिगर बनाता है। अब इनके जो 6 फेसेस हैं ये 4 पाई स्टीरेडियन का एंगल सबटेंड करेगा अपने सेंटर में, क्योंकि हमने इधर स्टेटमेंट लिखा है कि जितनी भी 3 डायमेंशनल फिगर है वो सारे के सारे यहां पर 4 पाई स्टीरेडियन का एंगल बनाते हैं। अब अगर यहां पर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ ए क्यूब बाय इट्स 3 फेसेस, यानी इसका मतलब यह है कि जो क्यूब है, एग्जांपल अगर मैं यहां पर एक क्यूब ड्रा करूं, अब इस क्यूब के 6 फेसेस तो 4 पाई स्टीरेडियन एंगल बनाता है सेंटर में, लेकिन इसके अगर मैं 3 फेसेस लूं, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक ये वाला फेस लिया, एक ये वाला फेस लिया और एक ये वाला फेस लिया। अब ये तीनों फेसेस यहां पर जो एंगल सबटेंड करते हैं वो एंगल किस चीज के बराबर होगा, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए इस साइड को भी 2p डिवाइड करें और इस साइड को भी 2p डिवाइड करें। अब यहां से आ जाएगा कि 3 फेसेस, यानी कि 3 फेसेस जो एंगल बना रहे हैं वो 2 पाई स्टीरेडियन के बराबर है। अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड एट अ सेंटर ऑफ ए क्यूब बाय इट्स 1 फेस, तो इसका क्या मतलब है कि जो 1 फेस है इस क्यूब का फेस है, ये एक फेस, ये एक यहां पर एंगल सबटेंड, तो एक सबटेंड करने इस साइड को भी 3 करें, इस साइड को भी 3 करें, ये क्या करेंगे, तो फेस 1 फेस 2 डिवाइडेड बाय 3 पाई का सेंटर में सबटेंड। तो इस आपसे पूछ अगर क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस कितने एंगल, क्यूब है क्यूब का 6 फेस, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अगर एक क्यूब है, क्यूब के 6 फेसेस सेंटर में कितना एंगल बनाता है, 3 फेसेस कितना एंगल बनाता है, 2 फेसेस कितना एंगल बनाता है। तो अगर यहां पर 6 फेसेस, ये आपने याद करना होगा कि 6 फेसेस जो है वो 4 पाई स्टीरेडियन का एंगल सबटेंड करते हैं सेंटर में। तो 2 फेसेस कितना एंगल बनाता है, तो उसको आप 3 से डिवाइड करें तो 2 फेसेस जो है वो 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई स्टीरेडियन का एंगल सेंटर में सबटेंड करेगा। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज आ सकता है कि व्हाट इज द एंगल सबटेंडेड बाय अ सरफेस हैविंग एरिया ऑफ 16 cm स्क्वायर एंड रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 2 सेंटीमीटर, यानी एक स्फीयर है, उस स्फीयर पर आपने एक सरफेस को कंसिडर किया है, उस सरफेस का जो एरिया है वो 16 cm स्क्वायर के बराबर है। अब अगर सरफेस का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर हो, तो आप बताएं कि ये जो सरफेस एरिया है ये यहां पर सेंटर में कितना एंगल सबटेंड करेगा। तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन के मुताबिक कि एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एरिया जो है वो 16 cm स्क्वायर के बराबर है और आर जो है वो 2 है, 2 का अगर हम स्क्वायर ले, 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर ले, तो ये 16 cm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 cm स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो है कि 4 स्टेरेडियन। अब ये जो इक्वेशन है कि सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इससे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ सकते हैं। कभी कभार आपको ये सॉलिड एंगल गिवन होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ये एंगल 4 पाई स्टीरेडियन के बराबर है और जो एरिया है, एरिया वो 8 cm स्क्वायर के बराबर है, तो आप बताएं कि रेडियस कितने के बराबर होगा। तो उसके लिए आप r को इधर मल्टीप्लाई करें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय सॉलिड एंगल। तो अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू
देखिए एरिया जो है वो 8 cm² है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 4 पाई कर ले और दोनों साइड का अंडर द रूट ले। तो इसको कैलकुलेट करने के पास आपके पास रेडियस आ जाएगा। यानी एक आपसे सॉलिड एंगल मांग सकता है, आपसे रेडियस भी मांग सकता है और आपसे एरिया भी मांग सकता है कि अगर ये सॉलिड एंगल ये भी गिवन हो, आर भी गिवन हो और आपसे पूछ ले कि आप बताएं कि एरिया किसके बराबर है, तो आपने इक्वेशन लिखना होगा कि ए इज इक्वल टू सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइडेड बाय आर स्क्वायर। जो सॉलिड एंगल गिवन है उसको आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाइड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास एरिया आ जाएगा।